उन्होंने डाका डालने की सारी तैयारी कर ली थी। मौका, हथियार, जगह, इसके अलावा एक और चीज, एक ऐसी चीज जिसे किसी डाकू ने कभी इस्तेमाल नहीं किया, एक ऐसा हथियार जिसके बारे में सामरी जादूगर भी नहीं जानता होगा, एक तावीज, एक ऐसा तावीज जिसे पास रखते ही सामने वाला अंधा हो जाता है। चोरी, डाका, कत्ल, हो गई बातें पुरानी। बेचारी आवाम को तो हर कोई लूट ही रहा होता है। बात तो जब हो कि इन लूटने वाले खतरनाक मुजरिमों को भी कोई लूट कर दिखाए। मगर एक था जिसने ये कर दिखाया और ऐसा लूटा कि एक तीर से कई शिकार। इस्लामाबाद के नवाही इलाके सब्जी मंडी के रहने वालों ने बनाया एक प्लान कि पैसा बनाने का आसान रास्ता अपनाया जाए और तरीका सोचा गया डाका डालने का। हथियार का बंदोबस्त हो गया, प्लानिंग भी पूरी। लेकिन पहली बारी थी इसलिए मोहतात भी बहुत, और यही एहतियात ले गई उनको एक आमिल के पास, एक पीर बाबा के पास। जी हां, आमिल जो मशहूर है दो दिलों को मिलाने के लिए, संगदिल महबूब को कदमों में लाने के लिए। मगर इन्होंने तो डालना था डाका। जिनका प्यार है पैसा और महबूब है दौलत, उनको आमिल और पीर से क्या काम? काम तो था, और ऐसा कि पहले कभी हुआ ना था। ना तो आमिल के पास कोई पैसा बनाने का वजीफा था और ना ही ताला खोलने का मंत्र। पर एक चीज थी जो इन मुजरिमों को खींच लाई थी इस आमिल के पास, और चीज थी एक तावीज, एक ऐसा तावीज जो सामने वाले को कर दे अंधा। लेकिन एक शर्त थी, और वो शर्त थी कि जितना लूट का माल डाकुओं को मिलेगा उसमें से एक हिस्सा आमिल बाबा का होगा। शर्त मान ली गई और पहली वारदात एक ट्रक को रोक कर की गई और आसानी से ट्रक वालों को लूट लिया। डाकू समझे तावीज काम कर गया। बात इतनी गलत भी ना थी। तावीज ने काम तो बिल्कुल किया, मगर सामने वाले पर नहीं, पहनने वाला ही अंधा हो गया। अकल का अंधा। आमिल ने बना दिया था बेचारों को अंधा। वारदात के बाद वो मजे से शहर में घूमते रहे और आंखें तब खुली जब उन्हें अपनी हाथों में हथकड़ियों की ठंडक महसूस हुई। बड़ी आसानी से पुलिस ने उन्हें असलहा समेत कर लिया गिरफ्तार। तावीज के धागे से जन्म लेने वाली कहानी हथकड़ी की जंजीर पर खत्म हो गई। लेकिन उस आमिल का अंधापन शायद अब भी जारी हो। पचास से ज्यादा डकैतियां करने के बाद उसने सोचा, बहुत मेहनत कर ली, अब कुछ आराम कर लिया जाए, कुछ आसान कर लिया जाए। तो उसने शुरू कर दिया कारोबार, मुनशियात। वो बन गया मौत का सौदागर। पैसा भी ज्यादा, जान का खतरा भी कम। मगर कब तक मजे करता, कब तक जुर्म का बाजार गर्म रखता। बिलाखिर नजीर टेढ़ी एक दिन पकड़ा गया। ये है नजीर टेढ़ी। शक्लो सूरत और डेल डोल से ही पक्का लग रहा है। पुलिस की तहवील में भी लगता नहीं कि कोई असर पड़ा है। रस्सी जल गई है पर बल नहीं गया, या फिर ये इतना असर रसूख वाला है कि रस्सी जली ही नहीं। नजीर टेढ़ी पहले भी 50 से ज्यादा डकैतियों के जुर्म में जेल काट चुका है।
जेल की हवा खाने के बाद इसने फैसला किया कि कोई और काम किया जाए। डकैती अच्छी चीज नहीं होती, मेहनत भी बहुत और जान का खतरा अलग। जेल से छूटने के बाद इसने दूसरा काम शुरू किया, मनशियात फरोशी का काम। इस कारोबार में वही कामयाब है जिसकी एक मखसूस नफ्सियात होती है। ये लोग मनशियात फरोशी को बुरा काम नहीं समझते, इसे किसी आम कारोबार की तरह ही समझते हैं। कोई मले झगड़े होए संतोष की वजह नाल कोई नसिया सा 15-20 दिन ऑर्डर शॉर्डर हम बेच रहे सा। रावलपिंडी के थाने बनी को इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि नजीर जेल से आने के बाद मनशियात बेचने लगा है। पुलिस ने टेडी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की, लेकिन मुल्जिमान ने मज़ाहमत की। फायरिंग का तबादला हुआ और एक मुल्जिम जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। टेडी गिरफ्तार हो गया। उससे एक पिस्टल भी बरामद हुआ था, वो अलग मुकदमा दर्ज हुआ है, और हेरोइन बरामद हुई है 110 ग्राम, उसका अलग मुकदमा दर्ज हुआ है। मुलज़िम ये जो है नज़ीर और टेडी ये गिरफ्तार हमारे पास है। इससे मज़ीद इंट्रोगेशन जो है वो तफ्तीश अफसर साहब कर रहे हैं। नज़ीर टेडी अब दोबारा जेल जाएगा। अगर इस बार सजा काटने के बाद ये बाहर आया तो मिठाई की दुकान नहीं खोलेगा, आदि मुजरिम जो ठहरा। इसीलिए ऐसे मुल्जिमान चाहे जितनी सजा काट लें, पुलिस की नजरों में हमेशा रहते हैं। कहीं पानी पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। शायर ने ये बात आज से 1500 साल पहले के अरब मुआशरे के बारे में कही थी। फैसलाबाद में ये 1500 साल पुरानी तारीख दोहरा दी गई। घर के सामने पड़े पानी के तनाजे पर एक ही खानदान के 8 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। पानी जिंदगी की अलामत। जहां पानी नापैद हो जाए वहां जिंदगी भी नापैद हो जाती है, मगर यही पानी जब बिफर जाए तो बस्तियां बहा ले जाता है। कोई नहीं रोक पाता। मगर ये बात है कुदरती आफत की। उस आफत का क्या कीजिए जो इंसान के अपने हाथों लाई जाती है। फैसलाबाद के नवाही इलाके में पानी ही की वजह से 8 लोगों का कत्ल कर दिया गया। 8 इंसान, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, गोलियों से छलनी कर दिए गए। आखिर ऐसा हुआ क्या था? पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक ग्रीन टाउन के मकतूल खानदान का 21 मई को हमसायों से घर के बाहर पानी खड़ा होने के तनाजे पर झगड़ा हुआ। और फिर असलहा निकल आया, जिसमें मुल्जिमों ने मकतूल पार्टी के एक शख्स सबूर अहमद को कत्ल कर दिया। मुल्जिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और 3 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मामला अदालत में गया, लेकिन अब दुश्मनी हो चुकी थी। मरने वाले के रिश्तेदार खून का बदला चाह रहे थे और मुल्जिमान उनको अदालत की पैरवी से रोकना चाह रहे थे। छोटी सी बात पर एक इंसान को मार दिया गया था, लेकिन शायद मुल्जिमान की ख्वाहिश थी कि जितना पानी उनके घर के सामने खड़ा हुआ था उतना ही खून भी बहना चाहिए। जब मुद्दई अदालती कार्रवाई से बाज न आए तो कातिलों ने सबक सिखाने का सोच लिया। इस मुकदमे के गवाहान अरशद और उसकी बीवी शरीफा बीबी को मुसल्लह अफराद ने सरगोधा कर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लेकिन इतना खून काफी ना था।
उसके बाद ये मुल्जिमान खानदान के दूसरे घर ग्रीन टाउन में दीवार फलांग कर दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। न देखा बच्चा, न देखी औरत, न देखा बुजुर्ग, बस गोलियां बरसाते रहे। जो चीज सांस लेती नजर आ रही थी उस पर गोलियां बरसाते रहे। हमने सोए पड़े हुए थे, जब न जान होके हट गई, जब ना कोई 4 आदमी आए, वो उन्होंने ना दोबारा पे ना पेट है ना जो से ये वहाँ पे रख के ना उन्होंने नीचे को पिस्टल करके ना उन्होंने गोली चलाई और ये सारे ना तड़पने लग गए। और मैं ना जो से खाट पड़ी हुई थी ना उसके नीचे मैं छुप गया, जिसके नतीजे में एक 7 साला बच्चा अहमद और 3 खवातीन फातिमा बीबी, रमजान बीबी, फरजाना बीबी मौके पर ही हलाक हो गई और 5 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए। हलाक होने वाले अफराद की लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई और पुलिस ने तफ्तीश के लिए शवाहिद जमा कर लिए और बस पुलिस का काम तमाम हुआ, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। यकीन नहीं आता कि इतने धड़ल्ले से कोई किसी खानदान को सफाई हस्ती से मिटा दे। यकीनन कातिल पुलिस से बिल्कुल भी नहीं डरते, और डरे भी क्यों जब ये खौफ ही ना हो कि वो पकड़े जाएंगे। और वैसे भी अब कोई ऐसा बचा नहीं जो अदालत में कातिलों के खिलाफ गवाही दे। रोजनामचा अभी भरा नहीं, एक ब्रेक के बाद अजनबी वापस आएगा, देखते रहिए रोजनामचा। ब्रेक के बाद देखिए ज़मानाए जमहूर में फिरौनियत का राज और अगवा बराए तावान की वारदात में पुलिस का मशकूक किरदार।